दोस्तों, केदारनाथ के कपाट खुलते ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 मई 2025 सुबह करीब 7 बजे 10,000 लोग केदारनाथ पहुंच चुके थे। पूरी विधि विधान से पूजा आरती का समापन होने के बाद अब बारी थी मंदिर के कपाट खुलने की, जो तकरीबन पिछले 6 महीने से बंद थे। लेकिन जब वहां के मुख्य पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो एक एक करके सभी पुजारी और भक्त मंदिर के अंदर जाने लगे। वहीं पर एक और भक्त था जिसका नाम था सोहन। सोहन बताता है कि वह जब 12 साल का था तब से बाबा केदारनाथ का अनन्य भक्त है। वह जिंदगी में एक बार बाबा केदारनाथ की यात्रा करना चाहता था, लेकिन सोहन ने एक संकल्प लिया था कि जब मैं खुद पैसे कमाऊंगा, अपनी पहली सैलरी से बाबा केदारनाथ की यात्रा जरूर करूंगा। सोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर संस्कार भी बहुत अच्छे से भरे थे। उसने अपनी योग्यता से एक बड़ी कंपनी में बिजनेस मैनेजमेंट के पद पर चयनित किया। उसका सालाना पैकेज 10 लाख का था। पहली नौकरी, पहली तनख्वाह। सोहन बहुत खुश था और उसे अपनी मन्नत पूरी करनी थी, जो थी बचपन से ही उसे केदारनाथ जाने की इच्छा। लेकिन अगर वह जाना चाहता था तो अपने ही पैसों से। और आज वह दिन आ गया। उसने अपनी और अपने माता पिता की देहरादून से केदारनाथ जाने के लिए ट्रेन की टिकटें बुक करवा ली थी। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने वाले थे, लेकिन सोहन 27 अप्रैल के दिन ही केदारनाथ के नीचे घाटी में स्थित उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ की पंचमुखी डोली शीतकालीन गति स्थल उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी। ये पंचमुखी डोली 5 दिन की यात्रा पूरी करके 2 मई के दिन बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचने वाली थी। सोहन ने अपने माता पिता को सीधे देहरादून से केदारनाथ के लिए रवाना कर दिया था, लेकिन वह खुद पंचमुखी डोली के साथ 5 दिनों की यात्रा करके बाबा धाम पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि आज जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, ये सब बाबा केदारनाथ का ही दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। 27 अप्रैल रविवार का दिन था। भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जा रही थी। मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रस्थान कर गई। ये डोली का नियम सदियों से चला आ रहा है। जब भी बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं तो उनके 5 दिन पहले से ही ये डोली रवाना हो जाती है। कहते हैं कि 6 महीने तक केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं। तब बाबा केदारनाथ ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में निवास करने जाते हैं। लेकिन जब 2 मई को फिर से बाबा के कपाट 6 महीने के लिए खुलने वाले थे, तो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर से बाबा की सवारी निकलती है और फिर से केदारनाथ मंदिर में प्रतिष्ठा की जाती है। अब बाबा अगले 6 महीने तक केदारनाथ में ही निवास करेंगे और भक्तों पर अपनी कृपा का आशीर्वाद लुटाएंगे। सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ सोहन भी बाबा केदारनाथ के जयकारे लगा रहा था। हर हर महादेव कहे जा रहा था और यह जय घोष वहां के परिवेश को और भी खूबसूरत और भक्तिमय बना रहा था। यात्रा के क्रम के अनुसार डोली का पहला पड़ाव गुप्त काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर था, जहां 28 तारीख को रात्रि के समय वे लोग भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे और यहां पर डोली को रखा गया। सभी श्रद्धालुओं ने विश्राम किया। 29 अप्रैल को यह पंचमुखी डोली गुप्त काशी से प्रस्थान करके अपने दूसरे पड़ाव यानी कि फाटा तक पहुंची। उस दिन डोली ने फाटा में विश्राम किया। अब 30 अप्रैल को फाटा से डोली प्रस्थान करके अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। लेकिन तेज आंधी तूफान ने बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर दी थी। सोहन का कहना था वह नजारा देखने में बहुत भयानक था, क्योंकि बहुत बर्फीला तूफान था जिसकी वजह से सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गया था और भी वहां के लोग डर रहे थे। लेकिन तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरे पास आकर मुझे हिम्मत दी। अरे बेटा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम इतनी हिम्मत क्यों हार रहे हो? तुम तो जवान हो, तुम्हें किस बात की चिंता? और देखो, मैं तो बूढ़ा होकर भी इतनी हिम्मत कर रहा हूं। उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे अंदर अजीब सी हिम्मत भर दी और अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति उस भीड़ में कहीं गायब हो गए। पता नहीं वह कौन थे, लेकिन मुझे अब विश्वास हो गया कि वह महादेव का ही रूप थे। अब सबको पंचमुखी डोली लेकर तीसरे पड़ाव की ओर जाना था, गौरीकुंड का। वहीं गौरी माई मां मंदिर में इस पंचमुखी डोली की पूजा अर्चना की गई। लेकिन 1 मई के दिन 4 दिन बीत चुके थे। सबने अच्छे से खाना पीना ही नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो हमारी रोजाना उपवास चल रहे हों। सुबह से लेकर रात तक हम डोली के साथ चल रहे थे।
रात के समय एक पड़ाव पर विश्राम करके सब लोग आगे बढ़े, लेकिन अब केवल अंतिम पड़ाव बचा था। ये अंतिम चरण गौरीकुंड से शुरू होने वाला था, जो सीधे बाबा केदारनाथ धाम पहुंचता। शुक्रवार 2 मई को शुभ मुहूर्त में वृषभ लग्न में प्रातः 7 बजे पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट सभी भक्तों के लिए खुलने वाले थे। सोहन भी सुबह 7 बजे उन पुजारियों के साथ जो खीमठ से डोली लेकर निकले थे, पंचमुखी डोली के सानिध्य में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता था। लेकिन सोहन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केदारनाथ धाम रहस्यों से भरा हुआ है। ये बाबा केदारनाथ की महिमा ही थी, जो इतने बुरे बर्फीले प्रकोप के बाद भी केदारनाथ आज भी सही सलामत खड़ा था और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था। सभी जानते हैं बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं। अब यहाँ सोहन सोच रहा था कि आखिर 6 महीने बाद जब मंदिर खुलेगा तो मंदिर के अंदर का हाल क्या होगा। वह देखने के लिए बहुत उत्सुक था। वह कई सारे रहस्यों को जानना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि केदारनाथ के कपाट खुलते ही उसके सामने कुछ ऐसा आने वाला है जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाएंगे। 2 मई शुक्रवार की सुबह के 7 जब बजने ही वाले थे, सभी लोग बहुत उत्साहित थे। सभी बाबा के दर्शन करने के लिए बेताब थे। इसी बीच पुलिसकर्मियों और सेना के अधिकारियों द्वारा बाबा के स्वागत के लिए प्रस्तुति दी गई। ढोल नगाड़े बजाए गए और 7 बजे का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सोहन भी अपने जीवन में पहली बार पंचमुखी डोली के साथ 5 दिनों की यात्रा करके आया था। वह भी बहुत थक चुका था, लेकिन बाबा केदारनाथ धाम पहुंचते ही उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। सबसे पहले पुजारी मंदिर के कपाट की पूजा अर्चना कर रहे थे और उनका खोलने की तैयारी जारी थी। सोहन भी भीड़ में सबसे आगे था, क्योंकि वह भी अपने जीवन के सबसे पहले दर्शन करना चाहता था। उस समय सुबह 7 बजे पूजा अर्चना के बाद जैसे ही बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए, अब एक एक करके सभी पुजारी मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। सोहन को भी मंदिर के अंदर जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आखिर 6 महीने बाद कपाट खुलने के बाद मंदिर के अंदर का हाल कैसा होगा। पर जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वह नजारा देखकर तो सोहन के होश ही उड़ गए। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह था वह काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। मंदिर अंदर से ऐसा लग रहा था मानो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर सफाई की गई हो। सामने की ओर गर्भगृह में बाबा केदारनाथ का एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई दिया था। लेकिन जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया तो सामने एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। सोहन को लगा ये दीपक अभी पुजारियों द्वारा जलाया गया होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब पुजारियों से पूछा गया तो पता चला कि ये दीपक तो 6 महीने पहले ही कपाट बंद करने से पहले जलता हुआ छोड़ दिया गया था, और आज 6 महीने के बाद भी ये दीपक उसी तरह जलता हुआ मिला, जो अपने प्रकाश से गर्भगृह की शोभा बढ़ा रहा था। लेकिन आखिर 6 महीने तक इस दीपक में तेल कौन डाल रहा था? कौन सी शक्ति है जो इस दीपक को अब तक प्रज्वलित किए हुए है? यह नजारा देखकर सोहन के होश उड़ गए। उसने देखा महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुछ पुष्प भी चढ़े हुए थे, लेकिन ये पुष्प कहां से आए, किसने चढ़ाए, किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था। सोहन ने इस रहस्य के बारे में वहां के पुजारियों से बात की, और जो सच्चाई पुजारियों ने उसे बताई वो सुनकर शायद आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बाबा केदारनाथ बड़े ही दयालु हैं। वो कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनकी भक्ति करने का अधिकार मनुष्य, भूत, पिशाच, प्रेत, किन्नर, गंधर्व सभी को है। जब 6 महीने के लिए मनुष्यों द्वारा पूजा बंद हो जाती है तो स्वयं देवी देवता यहाँ पधारते हैं और बाबा केदारनाथ की नित्य पूजा करते हैं। जब तुम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तुमने देखा ही होगा मंदिर कितना साफ सुथरा था, जबकि यह मंदिर पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था। मंदिर के अंदर अखंड दीपक, वो दीपक देवताओं की कृपा से जल रहा है। मंदिर के कपाट खुलते ही जब हमने शिवलिंग के पास पुष्प देखे तो मन में यही आया, यह पुष्प भी देवी देवताओं द्वारा अर्पित किए गए हैं। यह सब देखकर बाबा के चमत्कार से अभिभूत हो गया। उसका रोम रोम बाबा केदारनाथ के जयकारे लगा रहा था। उस दिन सोहन ने अपने माता पिता के साथ बाबा के दर्शन किए। उसे बाबा के दर्शन करते हुए एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था, और इसी वजह से उसने एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। उसका मन बार बार यही कह रहा था, काश मैं गर्भगृह के बाहर ना निकलूं, बस यही रुक जाऊं और बाबा को निहारता रहूं, क्योंकि वहां का नजारा, वो माहौल, वो ऊर्जा इतनी भावनात्मक, इतनी सुंदर,
इतनी मनमोहक थी। लेकिन उस दिन सोहन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा चमत्कार उसके साथ होने वाला है। आखिर 5 दिनों की अपनी यात्रा संपन्न करके थक हार कर उसने वह पूरा दिन केदारनाथ में बिताया और अगले दिन अपनी माता पिता के साथ प्रस्थान किया। उसने अपनी माता पिता को खच्चर पर बैठा दिया था। माता पिता बूढ़े थे और चलने में असमर्थ थे। सोहन उनके पीछे पीछे पैदल चल रहा था। इतने में खच्चर वाले ने कहा, भाई साहब, अब हम लोग छोटे रास्ते से नीचे की ओर चलेंगे क्योंकि अगले पड़ाव में पहुंचने में अभी 2 घंटे लगेंगे। इस छोटे रास्ते से हम 1.25 घंटे में पहुंच सकते हैं। पहले तो सोहन ने छोटे रास्ते से जाने से मना कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि अब रात होने वाली है और समय ज्यादा हो रहा है, तो माता पिता के कहने पर वह तैयार हो गया। रास्ता छोटा था लेकिन बहुत ही भयानक भी। मगर दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब वे लोग नीचे की ओर उतर रहे थे, तभी अचानक उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा विशाल नागफन फैलाकर प्रकट हो गया, मानो जैसे वह उन पर आक्रमण करने की तैयारी में हो। ये दृश्य देखते ही सबके होश उड़ गए। उस रास्ते से और भी कई श्रद्धालु जा रहे थे। सभी वहीं रुक गए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। सबको डर था कि जो भी आगे जाएगा वह नाग उसे डस लेगा और उसकी मौत वहीं हो जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोहन ने खच्चर वाले से पूछा, क्या तुम इस नाग को हटा सकते हो? खच्चर वाला बोला, साहब, नाग बहुत भयंकर है, लेकिन फिर भी मैं हटाने की कोशिश करता हूं। उसने हाथ में पकड़ी लाठी से नाग को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ये किया, वहां 3-4 और सांप आकर इकट्ठा हो गए। उन्हें देखकर लग रहा था मानो वे नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़े। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर बाबा केदारनाथ की कोई लीला? तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा समय तक वे सभी लोग वहीं रुके रहे, पर उन सांपों ने वहां से हटने का नाम तक नहीं लिया। मजबूरन वहां खड़े सभी श्रद्धालुओं को वह रास्ता छोड़ना पड़ा। अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। लंबे रास्ते से ही वापस नीचे की ओर जाना पड़ा। तकरीबन 2 घंटे बाद वे सभी लोग अगले पड़ाव पर पहुंचे। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। पता चला कि जिस छोटे रास्ते से वे लोग नीचे उतरने वाले थे, वहां पर बहुत भारी भूस्खलन हुआ है। लेकिन यह बाबा केदारनाथ की कृपा ही थी। उस समय वहां कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, क्योंकि अक्सर श्रद्धालु जल्दी उतरने के लिए उसी छोटे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब सोहन को सब समझ में आ गया कि वह नागों का झुंड उस रास्ते में क्यों आया था, क्यों किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यह साक्षात बाबा केदारनाथ की महिमा थी। बाबा नहीं चाहते थे कि उनके धाम में आया कोई भी श्रद्धालु संकट का शिकार बने। उन्होंने अपनी लीला से सभी की जान बचाई और यह चमत्कार उन सभी लोगों की आंखों के सामने घटित हुआ। यह सब देखकर सभी ने बाबा केदारनाथ को शत शत प्रणाम किया, कोटि कोटि धन्यवाद दिया। रात्रि के 10 बजने वाले थे। सभी लोग गौरीकुंड पहुंच चुके थे। सोहन ने अपनी पहली कमाई से अपने माता पिता को बाबा के दर्शन करवा दिए थे। वह बहुत खुश था क्योंकि उसका बचपन का सपना आज पूरा हो चुका था। उसकी मनोकामना साकार हो चुकी थी। उसका यही मानना था, यह सब महादेव की ही कृपा है। महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और सदैव उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, महादेव की इस सत्य घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और नई चमत्कारिक सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदारनाथ।